हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर मीनल जैन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा रूब्रिक। वो रूब्रिक है डिल्यूजन वेल्थ ऑफ। जब इस रूब्रिक को आप कंप्लीट रेपर्टरी में देखोगे तो पहले ये रूब्रिक था डिल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ। अब यही रूब्रिक सिंथेसिस रेपर्टरी में ट्रेजर एडिशन में आपको मिलेगा डिल्यूजन वेल्थ ऑफ बोल के। ठीक है, ये है हमारा आज का रूब्रिक। इस रूब्रिक को स्टार्ट करने के पहले, इस रूब्रिक को समझने के पहले आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इसके पहले का जो मेरा बोस्टिंग का वीडियो है पहले उसे रेफर कीजिए, उसे देखिए आप, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन क्या है, दोनों में क्या डिफ्रेंसिएशन है, किस तरह से क्लिनिकली अप्लाई करना चाहिए और कैसे पेशेंट में ये रूब्रिक को समझना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे ये रूब्रिक को समझने के लिए। देखिए, मेरे पास एक बंदा आया, वो हाई कोर्ट में सीनियर लॉयर था। ठीक है, वो मेरे पास आता है, उसके हाथ में एक बुक होती है, एक सिंपल सी बुक होती है। वो आता है, मेरे टेबल पे रखता है और सिंपल सा उसको क्या तकलीफ है क्या नहीं, उसकी चीख कंप्लेंट्स मुझे सुनाते रहता है। फिर आराम से मेरी अचानक से उस किताब पर नज़र जाती है और मैं उसको पूछती हूँ कि किस चीज़ की किताब है, तो मुझे क्या बोलता है, ये ना अभी आजकल मेरा थोड़ा काम चल रहा है जो अलग अलग लॉज है उसके ऊपर, तो उस पर मैंने ये किताब खुद लिखी है। अच्छा, आपने खुद लिखी है क्या ये किताब? हाँ, वो मेरे हाथ में वो किताब देता है, मैं उसको देखती हूँ, थोड़ा सा ऐसा करती हूँ और रिटर्न करती हूँ। फिर मैं ऐसे ही जस्ट उसको पूछती हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं। अभी तो मैं रिटायरमेंट के तरफ जा रहा हूँ, जैसे ना आजकल मैं ज़्यादा कोई केसेस लेता नहीं हूँ, पर अभी जो रेमंड वाली की जो केस चल रही है ना, तो उनका मैटर सुना ही होगा, तो वो केस को कौन हैंडल कर रहा है? मैंने बोला मुझे क्या पता। अभी वो बंदा पूछ रहा है मुझे, पर मैं बोली मुझे क्या पता, आप बोली। तो वो बोलता है मैं ही तो हूँ, वो उन्होंने मुझे ही हायर किया हुआ है, मैं ही उनकी केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो ये ऐसे कुछ केस में वर्जन्स दिए थे मुझे पेशेंट ने। इस केस में मैंने उस बंदे को दिया था सल्फर, और यहाँ पे मैंने बोस्टिंग के जगह पर रूब्रिक उठाया था डिल्यूजन वेल्थ ऑफ। तो आप बोलोगे कि आप ये तो बोस्टिंग भी कर रहा है, वेल्थ भी दिखा रहा है ना। इस केस में ना वो जो बुक लेकर आया ना, यहाँ पर मैंने उसकी डिल्यूजन वेल्थ ऑफ ये पकड़ा कि बुक लाने की ज़रूरत क्या थी ना, फिर भी वो लेकर आया और दिखाया, ऐसी जगह रखा कि मेरी नज़र उस पर पड़े। तो ये क्या था वहाँ उसका डिल्यूजन वेल्थ ऑफ। हम लोग समझते हैं डिल्यूजन वेल्थ ऑफ को। इस रूब्रिक में फर्स्ट वर्ड है डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब भ्रम। जब भी आपको कोई पेशेंट ऐसा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है, तब आप सिंपली डिल्यूजन कंसिडर करिए। जब भी हम लोग रेपर्टरी में डिल्यूजन को समझते हैं तो उसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि पेशेंट क्या सोचता है, उसे क्या लगता है, उसको जो कुछ भी लगता है, वो जो कुछ भी सोचता है, वो सब चीज़ें हम डिल्यूजन में डालते हैं। हो गया, डिल्यूजन समझ में आ गया। मैंने मेरे अपने बहुत सारे पुराने रूब्रिक्स के वीडियोस में भी डिल्यूजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप डिल्यूजन को इन डिटेल समझना चाहते हैं तो मेरे उन वीडियोस को आप देखिए, उसे रेफ़र कीजिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा पहले डिल्यूजन। डिल्यूजन के बाद में सेकेंड वर्ड आता है वेल्थ। वेल्थ मतलब कि इसका डिक्शनरी मीनिंग्स है प्रचुर मात्रा में धन, संपदा, संपत्ति, रिसोर्सेस, वो होता है वेल्थ। और थर्ड वर्ड है ऑ, मतलब की। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा रूब्रिक, उसके डिक्शनरी मीनिंग्स। हम लोग अब पूरे रूब्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। पूरा रूब्रिक हमारे पास है डिल्यूजन वेल्थ ऑफ।
तो वेल्थ इंसान क्यों दिखाता है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? उसके पीछे का इंटेंशन फर्स्ट उसका होता है सेल्फ डिसेप्शन, मतलब कि अपने आप को वो बंदा धोखे में रखता है या धोखा देता है, मुझे वो वैसा नहीं है, फिर भी वो वैसा इमेजिन करता है, वो वैसा फील करता है। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग ऐसी होती है, इनसिक्योरिटी के वजह से भी बहुत सारे बंदे वेल्थ दिखाते हैं कि अभी सबके सामने मेरी कहीं कमी ना दिख जाए, या फिर तो ऐसा नहीं लगे कि मैं उस सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं उस लेवल का नहीं हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। इस टाइप का जो होता है वो होती है इनसिक्योरिटी। तो दो इंटेंशंस होते हैं, फर्स्ट है सेल्फ डिसेप्शन और दूसरी है इनसिक्योरिटी। इस वजह से वो बंदा वेल्थ दिखाता है। वेल्थ ये जो चीज़ है वो दिखाने की है, दिखावे की है, ये एक डिस्प्ले का पार्ट है। सेम आपने इसके पहले जो मेरा रूब्रिक है वो देखा होगा। तो बोस्टिंग में क्या होता है, बोस्टिंग में सामने वाले बंदे का एक ही इंटेंशन होता है बोस्ट करने का, कि जो भी बंदा है वो सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए बोस्टिंग करता है। तो ये हो गए इसके पीछे के इंटेंशंस, मैंने आपको बताए। अभी डिल्यूजन वेल्थ ऑफ को समझते हैं। वेल्थ ये दिखाने की चीज़ होती है और बंदा उसे बहुत तरीके से दिखा सकता है। वो बोल के दिखा सकता है, वो चीज़ों पे से दिखा सकता है, या फिर तो उसके कुछ एक्ट पे से आपको ऐसा लगेगा कि ये कितना वेल्दी है। ठीक है, एक सिंपल से केस आपको सुनाती हूँ। एक आप इस पर से समझिए कि वेल्थ क्या होती है। एक पेशेंट मेरे पास आया था, यहाँ के जो लोकल के एक्स पॉलिटिशियंस थे, तो उनमें उनका वो लड़का था, ठीक है, और उसको सीवियर सोराइसिस हुआ था। वो मेरे पास आता है, वो आता है तो उसका सिंपल सा, बिना सिर्फ उसको देखकर, वो बिना कुछ बोले ही मैंने उसको रेमेडी दे दी। कैसे दी होगी आप सोच में पड़ गए होगे। तो क्या ना, वो जब मेरे पास आता है, उसके चारों उंगलियों में राइट हैंड के बड़ी बड़ी सोने की अंगूठियाँ पहनी हुई है उसने, गले में भी सोने की मोटी सी ऐसी चेन थी, एक हाथ में उसके चांदी का मोटा कड़ा था। ठीक है, इतना सब उसने वेयर किया हुआ था। उसके बाद में बोलता है कि वो मुझे इतने ऐसे तरीके से पूछता है, आपकी होम्योपैथी में बोले कुछ है क्या सोरेसिस के लिए, हो तो मुझे दीजिए। ठीक है, बस सिंपल सा ये सुना और उसका प्रेजेंटेशन मैंने देखा और उस पे से मैंने उसको वरेट दिया और वहाँ पे मैंने डिल्यूजन वेल्थ देखा था। ठीक है, वेल्थ जो है बंदा बहुत अलग अलग तरीके से दिखाता है। एक पर्सन था, एक पेशेंट था, वो आया मेरे पास और मेरे टेबल के ऊपर एप्पल का फ़ोन ऐसा रख दिया उल्टा करके कि दिखे मुझे वो एप्पल का साइन कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन है। यहाँ पे वो क्या शो कर रहा था ना, यहाँ पर भी तो उसकी वेल्थ दिखा रहा था वो, कि भाई मैं इतना पैसे वाला हूँ, इतना ये हूँ कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन मैं कैरी करता हूँ, है ना। तो ये क्या है ना, वेल्थ जो है शो ऑफ करने की चीज़ है। ठीक है, प्रेजेंट कर सकता है। इसका भी आपको थोड़ा सा अंदेशा आ गया होगा। जैसे कि कोई अपने कपड़ों से वेल्थ दिखाता है, कोई अपने गहने पहनकर वेल्थ दिखाता है, तो कोई अपनी बातों से वेल्थ दिखाता है, कोई अपने कॉन्टैक्ट से वेल्थ दिखाता है। किसको कितना नॉलेज है वो आपके सामने प्रेजेंट करता है, इस टाइप से आपको वेल्थ दिखाता है। तो देखते हैं हम लोग, वेल्थ में 16 रेमेडीज है। कुछ कॉमन रेमेडीज हम लोग देखेंगे कि जिनकी वेल्थ कैसी कैसी है। तो फर्स्ट रेमेडी है सल्फर। तो जो सल्फर जो होता है, वो जो बंदा होता है उसके पास बहुत नॉलेज रहेगा, मतलब वो आपके पास जब आएगा बहुत रेवरेंस से आपसे बात करेगा, बहुत रिस्पेक्ट से आपसे बात करेगा और डाउन टू द अर्थ वाला बंदा रहेगा। मतलब कि उसको इतना नॉलेज होता है, वो इतने
पोजीशंस पे होता है, फिर भी वो आपके लेवल में आकर आपसे बात करेगा। आपको कभी भी कोई सल्फर बंदे से बात करने के बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि आप कम हैं और वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होता है सल्फर। सल्फर की वेल्थ होती है उसका नॉलेज, उसको हर चीज़ में उतना नॉलेज होता है और जेन्यून नॉलेज होता है उसका, ठीक है। ये हो गया सल्फर। वैसे ही हम लोग देखेंगे बेलेडोना। बेलेडोना कैसा है ना, एकदम लाइट बंदा है, उसको उसके लाइफ में कोई टाइप का बर्डन नहीं चाहिए। कुछ आप मुझे बोले जितना मैं काम कर सकता हूँ, आप मुझे बोलेंगे मैं उतना काम कर सकता हूँ, बस ये रोज की कटकट नहीं चाहिए मेरे पीछे। आप बोलो मत, सिर्फ सिर्फ काम बोलिए, पर उसके पीछे कच 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 मत करिए। ऐसा बोलने वाला जो बंदा होता है वो होता है बेलाडोना। बेलाडोना की जो वेल्थ होती है वो होता है उसका फ्रीडम। उससे चाहे वैसे उसे रहने दे, उसे चाहे वो वैसा करे, उसे चाहे वो खाए पिए रहे, कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे। ये होती है उसकी वेल्थ, ये होता है बेलाडोना। एक पेशेंट था मेरे पास, मुझे बोलता है उसका विजिटिंग कार्ड दिखाकर कि आपको कभी भी एनी टाइम कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे आप एक बार कॉल कीजिएगा। कुछ भी लगता है आपको, कोई भी फील्ड में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे एक बार कॉल करना। मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जहाँ पर आपका मैं वो काम तुरंत कर दूंगा। ऐसा मुझे उसने ऑफर किया था और वो पर्सन था, वो बंदा था फॉस्फरस का। देखिए फॉस्फरस क्या होता है ना, फॉस्फरस को ब्रदरहुड सेंसेशन होता है। मतलब क्या, वो हर किसी की मदद करने के लिए ऑलवेज रेडी, हर किसी के प्रति वो ऐसा दिखावा करता है कि भाईचारे का अपने में एक रिलेशन है। दूसरा कि उसकी जो वेल्थ होती है फॉस्फरस की, वो वेल्थ होती है उसकी कॉन्टैक्ट्स। वो कहीं पर भी जाता है तो वो ऐसा रैपो बना के रखता है कि वो बंदा उसे काम आए। ये होता है फॉस्फरस। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कैलकेरिया कार। कैलकेरिया कार का बंदा कैसा होगा, वो कैसे आपको वेल्थ शो करेगा। कैलकेरिया कार पर जो बंदा होता है वो चांदी का चम्मच लेके ही वो जन्मा है, ठीक है। तो क्या होता है ना, वो एक हाईफाई सोसाइटी से बिलोंग करता है, ऐसा आपको शो ऑफ करेगा। उसके बाद में उसकी जो वेल्थ होती है, बहुत सारी लेडीज जो होती है वो बहुत गहने पहन के आएगी, एक टिपिकल रहेगी, ऐसा बताएगा कि हम लोग लग्जरियस चीज़ों के सिवा पहनते नहीं है, हम ब्रांडेड ही पहनते हैं, लग्जरियस आइटम ही यूज करते हैं, इस तरह की बातें बताई कैलकेरिया कार। अभी नक्सोमिका का बंदा वेल्थ में क्यों है, उसका क्या वेल्थ है। सबसे फर्स्ट चीज जो होती है नक्सोमिका की वो है उसका परफेक्शनिस्ट। वो उसके काम में कितना परफेक्ट है, ये होती है उसकी वेल्थ। वो कितना कॉन्फिडेंट है, कितना पैशनेट है और कितना परफेक्ट है वो उसके काम के प्रति, ये होती है उसकी वेल्थ, ठीक है। उसके बाद में प्लैट वेल्थ में क्या कर रही है, प्लैट की वेल्थ क्या होती है, अपने आप को क्वीन समझती है। उसे पता होता है कि मेरे अंदर वो क्वीन की क्वालिटी है, वो बात है मेरे अंदर, और कभी भी वो हर चीज को वो मैनेज कर सकती है। उसे सिर्फ थोड़ा सा सहारा चाहिए, बाकी उसको कोई ज़रूरत नहीं किसी की। प्लैट को थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, बाकी वो सब मैनेज कर लेंगी। उसके पास बहुत कॉन्फिडेंस होता है, सक्सेस होता है, और उसे पता होता है कि वो जो कुछ भी जाने नंबर 1 है, टॉप मोस्ट का नॉलेज है उसके पास, सब कुछ है। तो ये होती है प्लैट। उसके बाद में जो वरेट होता है, वरेट का जो वेल्थ होता है वो बहुत अनप्लीजेंट होता है। मैंने जो मेरी केस सुनाई वो पॉलिटिशियन के लड़के की, कि उसको मैंने सिर्फ देखा, एक दो उसने सेंटेंस बोले, उस पर से मैंने उसको वरेट प्रिस्क्राइब किया। तो क्यों, जब भी वरेट आपके सामने आता है ना, तो वो एक तो एक्स्ट्रा वेगेंट रहता है उसमें सब कुछ। जो भी चीज़ें वो पहनेगा वो इतने ज़्यादा पहनता है, रिंग्स भी पहनी उन्होंने हाथ में, तो बहुत
बहुत सारी रिंग पहनी तो ठीक है, बट वो जो रिंग्स होती है उसकी साइज भी बड़ी होती है, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उसमें सब। बहुत कंटेंशियस होता है और वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता रहता है हमेशा। जो भी चीज़ें वो करता है वो एक्स्ट्रा वेगेंटली करता है, इसीलिए ये उसका वेल्थ होता है, इसलिए वो वेल्थ में है वरेट। उसके बाद में कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका ये वेल्थ में है। उसकी क्या वेल्थ होती है? अपने जो सोसाइटी में या फिर तो आपके आसपास कुछ ऐसे बंदे होंगे कि जो अननेसेसरीली, कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, एक लिमिट क्रॉस करके हेल्प करते सामने वाले की। क्यों? उसमें उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं और वो उसके मस्ती में ही रहता है। तो ये जो बंदे होते हैं ना, वो होते हैं कैनबिस इंडिका के। उसका जो वेल्थ होता है वो वेल्थ ही ये है कि वो कितनी मदद कर रहा है लोगों की, लोग उसके बारे में कितना अच्छा बोल रहे हैं कि भाई ये कितना हेल्प करता है सबकी, ऐसा। तो ये होता है कैनबिस इंडिका। वैसे ही कालीब्रोमेटम भी है डिल्यूजन वेल्थ में। कालीब्रोम का वेल्थ क्या है? कालीब्रोम के अंदर की जो क्वालिटीज़ होती है उससे लगता है कि मेरे अंदर क्वालिटी है और मैं जो कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे से करता हूँ। ये सब लोगों में मैं चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ये होती है उसकी वेल्थ। काली ब्रोम को लगता है वो जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी वो करता है वो अच्छा करता है, परफेक्ट करता है, उसके अंदर वो क्वालिटी है वो चीज़ करने की। ये होती है काली ब्रोमेटम की वेल्थ। डिल्यूजन वेल्थ में बहुत सारी रेमेडीज हैं, उसमें से एक रेमेडी है अदम्स। अदम्स क्या? डायमंड से बनती है। तो यहाँ पे क्या है ना, उसे ऐसा लगता है कि उसके पास जो कुछ भी है, जितने भी रिसोर्सेस है या जो कुछ भी है वो बहुत अबंडेंट है और उसे कितना भी मैं बांटूं, जितना भी दूं तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ऐसा उसे लगता है। ये होता है उसका वेल्थ, अबंडेंस इन एवरीथिंग। ये वाले रूब्रिक के अंदर भी ये है और इसमें से शो होता है अदम्स का वेल्थ। ठीक है, ये थी कुछ रेमेडीज, जिसमें कौन सी रेमेडी का क्या वेल्थ होता है ये मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया। होप गाइस, मुझे लगता है आपको ये जो कॉमन रेमेडीज है वो समझ गई होगी। ठीक है, अभी एक सिंपल सी बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब भी आप वेल्थ को पकड़ोगे, अपने क्लिनिक में ये रूब्रिक अप्लाई करोगे, तो कुछ बातें हमेशा याद रखना। जैसे ये जो रूब्रिक है, हम बहुत बार गलती करते हैं और सुपरफिशियली डिल्यूजन वेल्थ ऑफ ये रूब्रिक को अप्लाई करते हैं अपने केस में, और बहुत सारे ऐसे केसेस में हम फेल्यूर में जाते हैं। ठीक है, तो क्यों जाते हैं? ये जो रूब्रिक है, इस रूब्रिक में हम फेल्यूर क्यों आता है हमें? तो ये जो रूब्रिक है, ये जो रूब्रिक मैंने कुछ ही मिनटों में आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये इतना छोटा रूब्रिक नहीं है। ये रूब्रिक बहुत बहुत बड़ा रूब्रिक है। इसे समझने के लिए हमें कुछ बातें कंसीडर करनी चाहिए। ये रूब्रिक को क्वालिफाई करने के लिए कुछ बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे आपके पास जो बंदा आ रहा है वो किस कल्चर से आता है, किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, किस सोसाइटी से वो बिलोंग कर रहा है, कौन से कास्ट से वो आपके पास आ रहा है। ये सब बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये रूब्रिक को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कास्ट होती है या बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स होते हैं जिसमें वो चीज़ें बहुत कॉमन होती है और उसे हम समझते हो या समझ बैठते हैं कि ये तो वो उसकी खुद की बढ़ाइयाँ कर रहा है, वो शो ऑफ कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है अपने आप को, पर वैसा कुछ नहीं होता है रियलिटी में। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इसे कंसीडर करना, उसके बाद ये रूब्रिक क्वालिफाई करना और अपने
क्लिनिक में अप्लाई करना। होप गाइस, मुझे लगता है आपको डिल्यूजन वेल्थ ऑफ ये रूब्रिक समझ गया होगा। ये था मेरा छोटा सा प्रयास आपको डिल्यूजन वेल्थ समझाने का। सो